गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में रीढ़ की हड्डी नामक चैप्टर के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है कि जब उमा गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर के बारे में बताती है कि किस तरह से लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काट रहे थे, वहाँ से भगाए गए थे, दुम दबा के भागे थे। तो जब राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद इस बात को सुनते हैं तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं उमा से कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, गर्ल्स हॉस्टल? तो राम स्वरूप इस बात को सुन करके उमा की चुप हो जाते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है, मैंने बीए पास किया, कोई पाप नहीं किया और ना ही कोई चोरी की है और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके इधर उधर कायरता का ही प्रदर्शन किया है, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत और मान का अच्छी तरह से ख्याल है। लेकिन आप अपने साहबजादे से पूछिए कि किस तरह से ये हॉस्टल की नौकरानी के पैरों पर गिर करके पकड़े जाने के बाद मुंह छुपाकर वहाँ से भाग खड़े हुए थे। रामस्वरूप उमा जब इस तरह से उमा बताती है तो रामस्वरूप अपनी पुत्री उमा को कहते हैं कि चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। उमा इसका मतलब है कि उमा चुप हो जाओ। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम प्रसाद, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा माने धोखा। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बाबू रामस्वरूप अब बहुत हो गया, क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा है कि वो केवल मैट्रिक यानी 10 तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। और इस तरह से बेत ढूंढ करके वे उठाते हैं, बीए पास। उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। और इस तरह से गोपाल प्रसाद कहते हैं, उफ, अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है, गजब हो गया। झूठ की भी कोई हद होती है, ठिकाना माने हद होती है। आओ बेटा हम चलें। शंकर की तरफ इशारा करते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं। तो वही कहती है उमा कि जाइए और घर जा कर के अपने बेटे से यह पूछ लीजिएगा कि उसके शरीर में बैकबोन है कि नहीं है। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। शंकर जो है वह उमा की इस तरह की बातों को सुनकर रुआंसा हो जाता है, यानी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और लाचारी दिखती है। इस तरह दोनों बाहर चले जाते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। और इस तरह से राम स्वरूप भी निराश होकर के, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बेटी की शादी आज तय हो जाएगी, निराश होकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और इन सारी बातों को उमा की माँ प्रेमा भी सुन रही थी, जो अंदर थी घर के। जब वो लोग चले जाते हैं शंकर और गोपाल प्रसाद, तो वह घबराहट की हालत में बाहर आती है और उमा भी इस समय अब चुप हो चुकी है। प्रेमा उमा रो रही है। प्रेमा कहती है, अरे उमा तुम रो रही हो? यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है और जब प्रेमा की इस बातों को सुनते हैं कि उमा तुम क्यों रो रही हो, तो रामस्वरूप जी भी जो अब तक कुर्सी पर बैठ गए थे वो भी शांतपूर्वक खड़े हो जाते हैं। इतने में रतन जो मक्खन लेने के लिए गया था वो भी आता है और कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखने लगते हैं। इतने में ये पर्दा गिर जाता है। ये एकांकी जो है वहीं समाप्त हो जाती है। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पुनः इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे यह पता चले कि आपके दोस्त भी जान करके उन्हें भी जानकारी हो जाए और वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ लें, उनका भी पढ़ाई का नुकसान ना हो। और कमेंट करके हमें भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पुनः आपके समक्ष इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।